आज हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के कारण उत्पन्न जो विभिन्न स्थितियां थीं उनके अनुरूप बनने वाले इस पूरी कॉन्सेप्ट से कुछ विशेष प्रकार के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। उसी में अगला न्यूमेरिकल बोर्ड पे मेंशन है, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। जस्ट लिसन केयरफुली, लिसन। क्वेश्चन है, एक लंबे क्षैतिज तार P में 50 एम्पियर की धारा है। यह तार दृढ़तापूर्वक स्थिर है। एक दूसरे पतले तार Q को तार P के ठीक ऊपर तथा इसके समांतर रखा जाता है। यानी चित्र बनाते चलते हैं स्थिति के अनुसार। सबसे पहले बोला गया है एक तार P है, एक तार P है, इसके ठीक ऊपर समांतर दूसरा तार Q है। सुनते रहो ध्यान से, सवाल की भाषा सुनो। एक लंबे क्षैतिज इस तरीके से P में 50 एम्पीयर की धारा, ये हमने P मान लिया। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 50 एम्पीयर। इतनी बात क्लियर हो गई। तथा यह तार दृढ़तापूर्वक स्थिर का मतलब यह तार गतिमान अवस्था में नहीं बल्कि रुके हुए हैं। एक दूसरे पतले तार Q को तार P के ठीक ऊपर, देखो तार P के ठीक ऊपर एक दूसरे तार Q को तथा इसके समांतर, यानी इसी तरह से ये भी रखा है। समांतर का मतलब निरंतर दोनों के बीच की दूरी समान हो, रखा जाता है। तथा तार Q का भार मतलब नीचे की ओर लगने वाला, यानी गुरुत्व के कारण लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है उसको हम भार बोलते हैं। इस पे जो बउआ भार लगने वाला है वो नीचे की ओर भार लग रहा है 0.075, और भार है तो क्या होगा, जिसको हम mg बोल सकते हैं। समझ गए होगे आप, ये हमारा भार है, वेट। आगे क्या बोला गया है? न्यूटन प्रति मीटर है। तथा इसमें लिख देते हैं, तथा इसमें 25 एम्पियर की धारा है। किसमें? दूसरे तार में। यानी ये जो दूसरा वाला तार था Q वाला, इसमें जो करंट बह रहा है वो 25 एम्पियर। एक गलती हो गई बेटा, आप कहोगे क्या हो गई? गलती ये हो गई, धारा का 25 एम्पियर है, किधर बह रही है तो का ही नहीं, तो हम पहले तो इसकी दिशा हटा देते हैं। अब कहोगे इसमें भी तो नहीं कहा था, इसकी क्यों लिखी है? आगे देख रहे हैं, स्थिति ज़रूरत पड़ी तो इसकी भी हटा देंगे। आगे देखो, तथा इसमें 25 एम्पियर की धारा है। तार Q से तार P की वह दूरी ज्ञात करो। सावधानी से सुनो, तार P की तार Q से वह दूरी ज्ञात करो। यानी हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है, इन दोनों तारों के बीच की दूरी पूछी गई है, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? R से। इस R का मान पूछा गया है, जिस पर तार Q चुंबकीय प्रतिकर्षण बल के कारण स्थिर रहे। बहुत सावधानी से, चुंबकीय प्रतिकर्षण बल के कारण दो तारों के बीच प्रतिकर्षण बल कब लगता है? दो तारों के बीच प्रतिकर्षण बल तब लगता है जब दोनों तारों में बहने वाली धारा की दिशा विपरीत हो। पॉइंट नंबर 1। एक और पॉइंट बताया था, जब दोनों तारों में बहने वाली धारा की दिशा समान है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। इसमें अगर इधर धारा जा रही है तो दूसरे वाले तार में किधर आएगी? इधर। लॉजिक क्लियर हो गया भाई? एक में इधर जा रही, एक में इधर जा रही, तभी तो विपरीत होगी, और विपरीत होगी तभी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अच्छा, और तार P के सापेक्ष Q में धारा की दिशा बताओ। बता दी दिशा, P में धारा की दिशा इधर और Q में इधर, दोनों में विपरीत तो करनी है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इसमें पूरब, अगर इसमें मान लेते हैं कि पश्चिम से उत्तर है, पश्चिम से पूरब है, तो इसमें पूरब से पश्चिम है। चलो इधर देखो, जो दिए गए मान है हम उनकी व्याख्या कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले जो मान दिया गया था वो क्या था हमारा? पहले तार में बहने वाली धारा I1 का मान 50 एम्पियर। फिर इसके बाद में क्या हमें मान दिया गया है? दूसरे तार में बहने वाली धारा, जिसको हम I2 से प्रेजेंट करेंगे, 25 एम्पियर। दोनों के बीच की दूरी R का मान हमसे पूछा गया है, इसको हम यूं ही लिख लेते हैं। हमें भार का मान दिया गया है, जिसको हम वेट कहते हैं। भार का मान है 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। अगर आप बउआ ध्यान से कंसंट्रेट कर पा रहे होंगे तो सारे के सारे दिए मान हमने लिख लिए हैं और पूछे मान लिख लिए हैं। अब हम लगाते हैं सूत्र। तो सबको पता है, जर्रा जर्रा जानता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? F बराबर μ0/2 पाई
इंटू I1 I2 अपॉन R और इंटू में क्या होता है L। ध्यान से देखो, यही तो सूत्र होता है। लेकिन इसमें जो भार की बात की जा रही है, भार कहाँ लगता है? प्रत्येक भाग पर भार लगता है। और भार कितना लगता है? इतना लगेगा प्रत्येक भाग पर, जिसको W बराबर mg कहते हैं। मतलब इसमें दो प्रकार के बल काम करेंगे। जब प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो चुंबकीय बल लगेगा ऊपर की ओर। ध्यान से देखो, उर्वशी रेखा चांदनी, चुंबकीय बल लगेगा ऊपर की ओर, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा। गुरुत्वीय बल को ही हम W बराबर mg कहते हैं, जिसे वेट या भार के नाम से जानते हैं। और चुंबकीय बल ऊपर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस तार पे ऊपर और इस तार पे नीचे। और इसमें जो गुरुत्वीय बल लगेगा ऊपर वाले तार पे, वो कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। और गुरुत्वीय बल जो नीचे की ओर लग रहा है वो प्रत्येक भाग पर लग रहा है। प्रत्येक का मतलब तार के इतने हिस्से, इतने 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 इतने, हर एक हिस्से पर बराबर बल लगेगा। तो यहाँ पे L को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी F/L, क्योंकि L इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में आएगा। F/L का मतलब क्या है? F का मतलब समूचे तार पर लगने वाला बल और F/L का मतलब है किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। पूरे मार्कर पर लगने वाला बल F। लॉजिक क्लियर हो गया? मार्कर के थोड़े भी हिस्से के कहीं भी हिस्से पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F/L। चलो हल करो, बाकी सूत्र ऐसे ही लिख लो। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पे एक सिचुएशन हम अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा F/L है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये W के बराबर हो सकता है। अब मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बन चुका है, μ0/2π इंटू I1 I2/R। एक्चुअली सवाल में F और L का मान नहीं दिया था, लेकिन W का मान दिया था। F/L को हमने W लिखा, और W ना लिखते तो क्या लिखते? mg। क्या लिखते? तो हमें डायरेक्ट W का मान दिया गया तो हमने डायरेक्ट लिखा। mg का मतलब क्या होता? m का मतलब मास और g का मतलब क्या हो जाता? गुरुत्वीय त्वरण। चलो अब एक बात बताओ, हमें मान किसका खोजना है? R का। किसका निकालना है? R का। तो इस सूत्र में R को इधर ले आएंगे तो W कहाँ आ जाएगा? नीचे। कायदे से लिख लो फॉर्मूले को, R बराबर μ0/2π इंटू I1 I2/W। अब वैल्यू पुटअप करो। μ0/2π का मान जर्रा जर्रा जानता है, इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷। दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। I1 और I2 दोनों धाराएं, पहले तार में 50 और दूसरे में 25। देखते रहो ध्यान से। और बटे में क्या लिखा है? W का मान देखो साफ साफ दिया गया है 0.075। हल करना शुरू करें। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी? 3। देखो 3 अंक बाद है, 1 2 3। R बराबर हम लिखेंगे इसको, अब तो हमें रस्सी भी सांप लग रही है। देखो बउआ, 50 दूनी 100 गुणे 25 गुणे 10⁻⁷ और 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3। बटे में क्या बचा? 75। दशमलव के बाद की जीरो हटाई जा सकती है और ये भी हटा सकते हैं, पहले वाली भी। दशमलव तो हट ही गया, 3 अंक बाद था। अब ऊपर 1000 हो गया, नीचे देखो 3 और 2 कितनी जीरो है? 5। थोड़ा ध्यान से देखना। 25 तिया 75, 25 चौको 100। R बराबर आ रहा है 25 चौको, फिर से कर दो 100 गुणे 10⁻⁷ और 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3 बटे में कितना है? 3। यहाँ पे 1 जीरो इसको राशन कार्ड वाली ब्याज पे दे दो, तो यहाँ पे देखो 10 है, 10⁻⁷। यहाँ 100 लिखा था, 1 जीरो इसको दे दो, 10⁻4 हो गया। बटे में कितना है? 3। यहाँ पे 4 प्लस की, यहाँ 7 माइनस की, 7 में से 4 जाएगा 3, वो भी बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? और 10 में किसका भाग देना है? 3 का। चलो दोनों काम करते हैं, पहले 10 को रोक दो, 7 में से 4 चला गया, 10⁻⁻3 बटे में कितना बचा? 3। इस 10 में 3 का भाग देना है। चलो बचपन में घुमा लाते हैं। 10 में 3 का भाग देना है, 3 तिरका 9, 1 बचा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा। ये ऐसा ही आता रहेगा, तो हम 3 3 करके 1 अंक बढ़ा के लिख देंगे। फाइनली R बराबर आ गया 3.334 इंटू 10⁻⁻3। बधाई हो। और दूरी का यूनिट क्या होगी? मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की कुछ स्थितियों को भांपते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला जा रहा है संलग्न चित्र में, तो संलग्न का मतलब इसमें अटैच होगा चित्र, अटैच है चित्र। AB एक लंबा तार है, हाँ AB जो है एक लंबा तार है जो कि मेज पर रखा है, हाँ रखा है, ठीक है।
तार CD 10 सेंटीमीटर लंबा है, CD मतलब इसकी लंबाई, दूसरे वाले तार की जो हवा में उड़ा रहा है, यानी हम कह सकते हैं लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। जर्रा जर्रा जानता है, जब भी मान सेंटीमीटर में मिले तुरंत 10 की घात -2 का गुणा करके खल्लास कर दो। तो 10 गुणे 10 की घात -2, 2 में से 1 घटाओ, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 है, तो बचेगा 10 की घात -1। ये किस में बदल गया? मीटर में। ये था सेंटीमीटर में। आओ आगे चलें। तथा AB के ठीक ऊपर है उर्वशी रेखा चांदनी, बोर्ड पे देखो दोबारा पढ़ रहे हैं, संलग्न चित्र में मतलब चित्र संलग्न मिलेगा। AB एक लंबा तार है, ये रहा AB एक लंबा तार है जो कि मेज पर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। तार CD 10 सेंटीमीटर, इस CD वाले तार की बात की गई, 10 सेंटीमीटर लंबा है। मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गणा किया, इज्जत से 10 की घात -1 आ गया। यह दो ऊर्ध्वाधर तारों पर, ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार से दो ऊपर की ओर बने हुए इन तारों पर टिका हुआ है ना, ऊपर नीचे खिसक सकता है, अर्थात CD को पेंच लगा के कसा गया है, जिसको या तो नीचे खिसका सकते हैं या ऊपर खिसका सकते हैं। आगे क्या बोला है? यदि तारों में 20 एम्पियर की धारा, तारों में, तार में नहीं, बात को समझो, तारों में, वो तारे नहीं जो चांद आसमान में दिखते हैं, वो तारों मतलब दोनों तारों में धारा 20 एम्पियर है, यानी I1 का मान अगर 20 है तो I2 का मान भी कितना है? 20। दोनों तारों में धारा समान बह रही है। तो तार CD तार AB के कितना ऊपर ठहरेगा, यानी किस पोजीशन में इसको रखा जाए, हमें किसका मान निकालना है? दूरी का, कितना ऊपर ठहरेगा, तो यहाँ ठहरेगा R की जगह पे, जिसमें तार CD का द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप जानते हो मास कहते हैं, भार में और द्रव्यमान में अंतर है। किसी भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होता है, 10 गुना अधिक होता है। मास कितना दिया है? 0.50 ग्राम, ग्राम दिया है। हमारे पास किलोग्राम भी है, हमारे पास कुंटल भी है, कई पैमाने हैं द्रव्यमान को मापने के लिए, लेकिन हम ऐसा ही मात्रक का इस्तेमाल करेंगे और ग्राम में जब भी कोई मान मिले तो किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घात -3 का गुणा करेंगे। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, 0.50 इंटू 10⁻³ kg। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पड़ोसी जानते हैं कि F बराबर μ0/2π इंटू I1 I2 बटे R, और इंटू में क्या होता है? L। R का मान निकालना है। लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा? एक बल लगेगा ऊपर की ओर और एक बल लगेगा नीचे की ओर। ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो चुंबकीय बल होगा, क्योंकि दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में है, और नीचे की ओर जो बल लगेगा वो हमारा क्या होगा? गुरुत्वीय बल होगा, जिसको हम mg कह सकते हैं, यानी उसको हम भार के बराबर प्रेजेंट कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि F बराबर mg, या हम कह सकते हैं W, एक ही बात है। तो फाइनली R का मान निकालना, इज्जत से R को इधर उठा लाओ और इसको उधर पटक दो। R बराबर μ0/2π इंटू I1 I2 बटे, या तो नीचे F लिखो, F की जगह या mg या W, तो यहाँ mg लिखेंगे और इंटू में है L, मान रखो। R का मान हमें निकालना है, μ0/2π का मान बताने की ज़रूरत नहीं है, 4 साल से बता रहे हैं। 2 गुणे 10 की घात -7। I1 और I2 का मान पूछने की ज़रूरत नहीं, इकट्ठे हैं दोनों, 20-20। क्लियर? L का मतलब है इसकी तार की लंबाई, किसकी? CD के तार की लंबाई। इस CD की लंबाई कितनी CD की दी है? 10 की घात -1 बटे में क्या लिखना है? mg। M का मतलब है द्रव्यमान, ताज़ा ताज़ा दिया गया है, ग्राम में हम लिखेंगे किलोग्राम में, इंटू G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। अगर आपकी खोपड़ी खराब हो, आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, तो आप इसकी जगह 10 लिख सकते हो, और आपका दिमाग काम कर रहा है, गुणा भाग में सक्षम हो तो 9.8 लिख लो, बात एक ही है। हम यहाँ 10 लिख लेते हैं क्योंकि मेरा दिमाग सही है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ध्यान से देखते रहना। 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 गुणे 10 की घात -7 और -1 हल करो, 10 की घात -8। यहाँ से दशमलव हटाओ, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी, 100। 10 की घात -3 ऊपर चला जाएगा, +3 हो गया। बटे में क्या बचा है? 50। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले क्या किया? 10 दूनी 20 किया, 20 दूनी 40,
40 दूनी 80 लिखा, 10 की घात -7 और -1 10 की घात -8 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक 2 जीरो ऊपर बढ़ गई, 10 की घात -3 ऊपर चला गया +3, नीचे कितना बचा 50। आओ इज्जत से हल करते हैं। 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 5 हो गई, 10 -8 और 10 में से 5 घटा दो, ये प्लस की है माइनस की है, तो 80 गुणे 10 की घात, देखो ध्यान से 5 घटाओ 10 की घात -3, नीचे कितना लिखा है 50। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, r बराबर 8 गुणे 10 की घात -3/5। आपने कभी बचपन का नाम सुना है? हमने सुना है। आओ ले चलते हैं। सबसे पहले आपको 8 में भाग देना है, किससे? 5 से। कोशिश कर सकते हो सकता है उधर दिखाई ना दे बाद में। देखो 8 में 5 का भाग, 5 एकम 5, 3 आया, दशमलव लगाया, 0 आई, 5 छिक्का 30, बधाई हो 1.6 आ गया। तो फाइनली आर का मान आ गया 1.6 गुणे 10 की घात -3। लल्ला दूरी निकली है, उरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, नॉट टू बी अ भूरी। स्क्रीनशॉट मारो दनादन फटाक से। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रणालिका के भीतर इसकी अक्ष के लंबवत रखा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इतना उतना है, तो तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा? बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए सभी लोग। 3 सेंटीमीटर लंबा तार, दिए गए मान लिखेंगे। एल बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। जर्रा जर्रा जानता है सेंटीमीटर का मात्रक क्या लिखेंगे? SI मीटर। 3 गुणे 10 की घात -2, लंबाई मीटर में बदल गई। धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? 10 एम्पीयर की, तो धारा का मान कितना है? 10 एम्पीयर। एक प्रणालिका के भीतर इसकी अक्ष के लंबवत रखा है, थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। सावधानी से देखो, लंबवत रखा है तो थीटा का मान 90 हो गया। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना है? 0.27 टेस्ला। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा? एक बात बताओ, जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर IBL sin थीटा। लिखेंगे, हम जानते हैं कि हाँ, बहुत सावधानी से सुनना है। 2 बातें होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, ये लॉरेंज बल को प्रदर्शित करता है, F बराबर QBB sin थीटा होता है, और यहाँ पे धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में है तो F बराबर IBL sin थीटा होता है। मान रखो, I का मान 10, AB वाली B का मान 0.27, L का मान 3 गुणे 10 की घात -2 और साइन थीटा का मान sin 90। मान रखो, इनको हल करो। 27 दाइयाँ 270, 2 अंक बाद दशमलव है तो लगा दो। फिर क्या लिखा है? 3 गुणे 10 की घात -2 और sin 90 का मान 1। इसकी कैलकुलेशन करो फटाफट। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो जाएंगी, यानी F बराबर हम लिख सकते हैं 270/100 गुणे में 3, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिखा है 10 की घात -2। ध्यान से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये 10 लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। ऊपर इसको भेजेंगे 10 की घात -1 होगा, -2 और -1 -3, और 27 तिया 81, 81 गुणे 10 की घात -3, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल लिख रहे हैं, घबराओ नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक पास फेरों वाली, इसको देख के लग रहा है तांस फेरों वाली प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, यानी जो दिए गए मान है उनको लिखेंगे। प्रणालिका की जो लंबाई है वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा करेंगे, तथा इसमें 5 परतें हैं। किसकी परतें हैं? ये कोई परतें बरते नहीं है, मतलब वो कोई आपने देखा रसगुल्ला क्रीम की बात नहीं हो रही है। 5 परत, बर्फी की परत नहीं है, 5 परत है। किसकी? तारों की परत है। 5 परतें, जिनमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। फेरों की संख्या कितनी है? 400। किसमें? एक परत में। और ऐसी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुल मिला के 5 परत हैं, और एक परत में 400 फेरे हैं, तो 5 परत में कुल फेरे कितने हो जाएंगे? 2000। कितने हो जाएंगे? 2000। फिर आगे क्या लिखा है? प्रणालिका का व्यास, बच्चा जानता है व्यास को डायमीटर कहते हैं। 1.8 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 का गुणा हो गया।
यदि इसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग हमने आपको बताए थे। यहाँ पे एक सूत्र आया था कैलकुलेशन करने पे, धारावाही प्रणालिका के संबंध में B बराबर म्यू नॉट एन आई, जिसमें n का मान हम लिख सकते हैं कि स्मॉल n का मान कैपिटल N बटे कैपिटल L। यहाँ पे n का मतलब तारों के फेरों की संख्या और L का मतलब प्रणालिका की लंबाई हो जाएगा। फाइनल सूत्र बनेगा म्यू नॉट n की जगह आ गया कैपिटल N बटे L, और I हमारा बोनस का है, मान रखो जल्दी से फटाफट। B बराबर जर्रा जर्रा जानता है म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। बताओ n का मतलब है तारों के फेरों की संख्या। 400 तो एक परत में फेरे और 5 का गुणा करो 2000 कुल फेरे। I का मान 8 बटे L का मान 80 गुणे 10 की घात -2। ध्यान से देखो, उर्वशी, रेखा, चांदनी, अंजलि, दीप्ति, करिश्मा, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, अब बचा क्या? B बराबर, ध्यान से देखो, ये -2 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 में से 2 घट गया, कितना बचा? 4 पाई गुणे 10 की घात -5 गुणे 2 गुणे 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। बाकी सब निपट गया, हल कर लो। 4 पाई इंटू, ये देखो 2 का गुणा करेंगे 4 पाई और 2 का गुणा होगा 8 पाई, और 10 की घात -5 प्लस 3, 5 में से 3 गया, 10 की घात -2। बधाई हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, और मात्रा क्या होगा? तस्ला यानी टेस्ला। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, पाई का मान रख के हल कर सकते हैं प्रभु, हल कर लेना। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।